बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं और आज हम सबक नंबर 15 सब्ज हिलाली परचम पढ़ने जा रहे हैं। कपड़े का टुकड़ा जो किसी भी रंग, साइज और शक्ल का हो, जब उसे किसी कौम या मुल्क से निस्बत दे दी जाए तो वो इसकी शनाख्त बन जाता है। दुनिया में हर कौम की अपनी शनाख्त होती है जो इसे दूसरी कौमों से मुमताज़ करती है। इन्हीं चीज़ों में मुल्क या कौम का कौमी परचम, कौमी लिबास, कौमी खेल, कौमी दिन, कौमी फूल और कौमी जानवर या परिंदा हो सकते हैं। फूल, लिबास, ज़ुबान और खेल वगैरह कई कौमों में मुश्तरक भी हो सकते हैं, जैसे अंग्रेज़ी और अरबी। इसी तरह हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह कई मुल्कों के कौमी खेल हो सकते हैं। कौमी परचम एक ऐसी कौमी शनाख्त है जो हर मुल्क की अलग है। मुल्कों के अगर कौमी परचमों पर नज़र दौड़ाएं तो हमें मुसल्लस, मुरब्बा, मुस्ततील शक्ल के और बेशुमार रंगों के परचम देखने को मिलते हैं। अगर दोनों मुल्कों के कौमी परचम का रंग एक भी है तो इस पर बने हुए इशारात या अलामात दूसरे मुल्क से उसे मुख्तलिफ बना देते हैं। कपड़े का ये टुकड़ा जिसे कौमी परचम का नाम दिया जाता है, उसे कौम की आज़ादी, इज्जत और वक़ार की अलामत होती है। हर कौम अपने परचम को सरबुलंद रखने के लिए हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करने और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है। सच तो यही है कि जो कौमें अपने परचम की हिफाजत नहीं कर सकती वो अपनी आज़ादी और इज्जत का सौदा कर रही होती हैं। कौमी परचम को कौम की शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल करना इंसान की पुरानी तारीख है। सदियों पहले भी मुख्तलिफ कौमें अपनी शनाख्त और पहचान के लिए कौमी परचम का इस्तेमाल करती थीं और उसकी हिफाजत जान से बढ़कर करती थीं। जंग मोता में 2 लाख रूमियों के लश्कर के मुकाबले में मुसलमान सिर्फ 3000 थे। उनके 3 सिपाहसालार एक एक करके शहीद भी हुए, मगर अपने परचम को कभी झुकने ना दिया। परचम का गिरना दरअसल शिकस्त की अलामत होती है। बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा बच्चों, ज़रा सोचें और बताएं, कौमी परचम किसकी शनाख्त होती है? जी, कौमी परचम किसी कौम की शनाख्त होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगर कौमी परचम की बात की जाए तो हज़ारों साल पहले मिस्रियों और फिर रूमियों ने इसकी इब्तिदा की। इस वक्त दुनिया में 195 छोटे बड़े मुल्क हैं। हर मुल्क का अपना कौमी परचम और कौमी तराना है। पाकिस्तान का कौमी परचम मुस्ततील शक्ल के सब्ज और सफ़ेद कपड़े के 2 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। सफ़ेद हिस्सा सब्ज हिस्से का 1/4 है। सब्ज हिस्से पर सफ़ेद चांद और 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। सब्ज हिस्सा मुस्लिम अक्सरियत को, जबकि सफ़ेद हिस्सा गैर मुस्लिम आबादी को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम आबादी सिर्फ 3% के करीब है। फिर भी इनके लिए 1/4 हिस्से को मखसूस करना ज़ाहिर करता है कि इस मुल्क में गैर मुस्लिमों को किस कदर अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान का कौमी परचम मुल्क की पहली दस्तूर साज असम्बली ने अपने इजलास में 11 सितंबर 1947 को मंजूर करके कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को पेश किया। परचम पर बना चांद बुलंदी और मुसलसल तरक्की को जाहिर करता है, जबकि सितारा 5 अरकान इस्लाम से मिलने वाली रहनुमाई और रोशनी को जाहिर करता है।
बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ज़रा मज़ीद जानते हैं इसके मुतालिक। परचम पर हिलाल पहले दिन के चांद की तस्वीर है, इसलिए इसे सब्ज हिलाली परचम कहते हैं। बहुत ही दिलचस्प मालूमात है। पाकिस्तान के कौमी परचम की इफ्तिताही तकरीब उस वक्त कराची और ढाका में हुई थी। अल्लामा बशीर अहमद उस्मानी ने कराची और मौलाना ज़फ़र अहमद ने ढाका में इसे लहरा कर इफ्तिताह किया। आज ये हमारा कौमी परचम तमाम मजहबी और कौमी तकरीबात में लहराया जाता है। तमाम सरकारी अमारात, ऐवान सदर और वज़ीर आज़म, कौमी सूबाई असम्बलियों, सूबाई गवर्नरों और वज़राए आला की सरकारी रहायशगाहों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर अहम सरकारी इमारतों पर शान से लहराता है। हमारा ये परचम मास्टर अफजल हुसैन ने तैयार किया था, जो तहरीक पाकिस्तान में भी बड़ी सरगर्मी से हिस्सा लेते रहे। अच्छा बच्चों, ज़रा सोच के बताओ कि हमारा कौमी परचम किसने तैयार किया था? मास्टर अफजल हुसैन ने। पाकिस्तान की परचम कुशाई की ख़ास तकरीबात कौमी दिनों के हवाले से होती हैं। योम पाकिस्तान, योम आज़ादी, बानी पाकिस्तान के योम विलादत और योम दिफा के हवाले से ख़ास तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। परचम को सलामी दी जाती है और कौमी तराने की धुन के साथ इसे बुलंद किया जाता है। सब लोग इसकी ताज़ीम में खड़े हो जाते हैं और इसे हमेशा सरबुलंद रखने का अहद करते हैं। परचम को रात से पहले उतार लेना चाहिए। वाघा बॉर्डर पर हर शाम कौमी परचम उतारने की एक पुरवकार तकरीब होती है। कपड़ा अगर बोसीदा हो जाए तो ऐसे परचम को नहीं लहराना चाहिए। कौमी परचम की झंडियाँ भी मुख्तलिफ मौक़ों पर लगाई जाती हैं। इनको भी गिरने से बचाना चाहिए। गिर जाएं तो संभाल कर रख लेनी चाहिए ताकि बेहुरमती ना हो। आए अहद करें कि हम अपने परचम को हमेशा सरबुलंद रखेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दुनिया की कौमों के सामने हमें शर्मिंदगी उठाना पड़े और हमारे परचम की इज्जत पर हर्फ आए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत दिलचस्प सबक पढ़ा है। अब हम कुछ खास अल्फाज पढ़ लेते हैं। मुश्तरक, सौदा करना, ताज़ीम, अक्सरियत, बेहुरमती, मखसूस, मुनक्कद करना, बोसीदा। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज को 2 से 3 मरतबा पढ़ें और इस सबक को एक मरतबा फिर दोहराएं ताकि आप बेहतर तरीके से इन खास अल्फाज को पढ़ना सीख जाएं। देखा प्यारे बच्चों, आज हमने सब्ज़ हिलाली परचम के बारे में पढ़ा है। हमें अपने परचम का एहतराम कैसे करना चाहिए और परचम होता क्या है। जी, परचम हमारी कौम की शनाख्त होता है। हमें इसका एहतराम करना चाहिए और इसकी सरबुलंदी के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।